का समय था। चंदेरी की गलियां हमेशा की तरह सुनसान थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई दिखे बिना देख रहा हो। अपने छोटे से घर के अंदर विक्की अकेला बैठा था। बल्ब बार बार टिमटिमा रहा था। दीवार पर उसकी परछाई उससे अलग चल रही थी। विक्की ने आंखें बंद की। कुछ नहीं है, सब दिमाग का खेल है, उसने खुद से कहा। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। धीमी, फिर अचानक तेज, फिर एकदम सन्नाटा। विक्की धीरे धीरे खड़ा हुआ, जैसे उसके पैरों पर उसका खुद का कंट्रोल न हो। हर कदम की आवाज असामान्य रूप से गूंज रही थी। ठक ठक ठक। उसका हाथ कांपते हुए दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़ा। अचानक सिर्फ दिल की धड़कन, धक धक धक। उसकी नजर सामने दीवार पर गई। लाल रंग से लिखा था, ओ स्त्री कल आना। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी लिखा गया हो। रंग अभी भी गीला था। विक्की के होंठ कांपे। कल आना। जैसे ही उसने कहा, पूरा घर एकदम खामोश हो गया। धड़कन भी। फिर एक हल्की सी हंसी। धीरे धीरे वो हंसी डरावनी होती गई। फिर अचानक हर दिशा से गूंजने लगी। दीवारें हिलने लगी। बल्ब पागलों की तरह फ्लिकर करने लगा। और फिर एकदम से सब बंद। विक्की ने हिम्मत करके दरवाजे की छोटी सी दरार से बाहर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, पूरी तरह स्थिर। उसके बाल जमीन को छू रहे थे। चेहरा छिपा हुआ, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। फिर धीरे धीरे उल्टा घूमने लगा। कड़क कड़क कड़क, हड्डियों के टूटने जैसी आवाज। उसकी आंखें दिखाई दी, पूरी काली, बिल्कुल खाली, बिना हिले, बिना आगे बढ़े। वो सीधे विक्की की तरफ देखने लगी, जैसे दूरी का कोई मतलब ही न हो। धीरे से फुसफुसा, आज नहीं। अचानक तेज हवा अंदर घुस गई। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। विक्की भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जड़ हो गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी कमरे के एक कोने में अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे वो अंधेरा ठोस हो। कैमरे की तरह उसकी नजर वहां गई और वो जम गया। वहीं उसी कमरे के अंदर स्त्री खड़ी थी, चुप, स्थिर, बस उसे देख रही थी। विक्की ने कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखा। वो अभी भी थोड़ा खुला था और बाहर वाली स्त्री अभी भी वहीं खड़ी थी। दो स्त्रियां, एक अंदर, एक बाहर। दोनों ने एक साथ सिर झुकाया। धीरे धीरे, एक ही तरीके से। कमरे की लाइट अजीब हो गई। परछाइयां लंबी होकर विक्की की तरफ बढ़ने लगी, जैसे पकड़ने आ रही हो। विक्की बीच में फंस गया। न आगे जा सकता था, न पीछे। तभी दोनों ने एक साथ फुसफुसाया, अब कहां जाओगे? आवाज एक नहीं थी, दो अलग अलग आवाजें, लेकिन एक साथ, टूटी हुई, खिंची हुई, असामान्य। अचानक सब काला। सुबह हुई।
अंदर सब वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन विक्की गायब था। दीवार पर गहरे खरोंच के निशान से लिखा था, कल नहीं आज आई थी। और नीचे लंबे नाखूनों के निशान, धीरे धीरे नीचे तक खिंचे हुए। और वहां कमरे में सिर्फ विक्की के कपड़े और 4 पप्पाल ही थी, और खून ही खून था। विक्की वहां नहीं था।